नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के बगा साहब जो गिरफ्तार हुए और छूटे, पूरी कहानी तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग बहुत अलर्ट हैं, लेकिन मैं जो कहने वाला हूं उसको भी सुन लीजिए, आपको बहुत आनंद आने वाला है। एक्चुअली जो घर में गृह मंत्री हैं वो तो औरतें होती हैं, माएँ होती हैं, लेकिन देश का जो गृह मंत्री है वो बाप है। ये केजरीवाल जी घुंघरू सेठ को भी नहीं पता, भगवंत मान तो अभी अभी मतलब ठीक है, कभी था तो अब कभी सम्मेलन से बाहर निकल करके हंसने से बाहर निकल कर सत्ता में आया है, तो जो केजरीवाल कहते करना पड़ता है। उसको पता नहीं था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। अब ऐसा हुआ कि ये पंजाब पुलिस तो गिरफ्तार करके ले गई, तो थाने में लोगों रिपोर्ट लिखाया, भैया किडनैपिंग हो गई। किडनैपिंग क्यों हो गई भाई? क्योंकि वहाँ जो पंजाब की पुलिस थी, दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म ही नहीं करी थी। तो आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र में जाकर के रोक लिए गए, फिर बगा साहब को दिल्ली पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन इसके आगे की बात तो आप लोग भूल गए होंगे। मैं बताता हूँ, ये पंजाब पुलिस के जो आयुक्त हैं और जो सीनियर पुलिस अफसर हैं वो दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ गए भाई। अब पूछताछ जारी है, ठीक है, लेकिन आगे जो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग बने रहिए, सुनिए ना। पहले हुआ क्या, कुरुक्षेत्र में हुआ क्या, आप लोग शायद मिस करे होंगे। देखिए, हमने इनको 5 बार ऑन रिकॉर्ड इनको नोटिस दिया कि आप हमारी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। इन्होंने एक बार भी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की, हर बार इन्होंने टाला है। तो अभी रोका क्यों? दिल्ली पुलिस गई, जबरन आप उठा के ले जा रहे हैं। ये तो आतंकवादी है क्या? सुबह 5 बजे उठा लोगे आप? आतंकवादी सर रोका क्यों गया है? यहाँ क्यों रोका गया है मनप्रीत सर? यहाँ क्यों रोका गया है? वीडियोग्राफी है स्टार्टिंग से। सर यहाँ क्यों रोका गया? हरियाणा में इनको, हरियाणा में क्यों रोका गया सर इनको? हरियाणा में हम इनसे पूछ रहे हैं, पुलिस से भी हमें कहा इंटीमेशन आई है, ठीक है, वो उनसे हम वेरीफाई कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। कितनी देर से खड़े सर? लॉज है, जो जितनी भी अरेस्ट हुई है उसकी वीडियो दिल्ली पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर लिया। आपको पता है किडनैपिंग का मामला दर्ज हो गया आपका? देखो वो चलो उनकी जो कार्रवाई है वो करेंगे, ठीक है। हमने जो भी किया, हमने लीगली, हमारे पास एफआईआर लॉज है 1-1.5 महीना से पहले से हाई कोर्ट में ये मैटर चल रहा है। हमने सारे के सारे नोटिस दिए हैं, हमने वीडियोग्राफी करके इनको अरेस्ट किया। दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि विदाउट इनसे परमिशन लिया हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, हमने उनसे साथ बात की है, वो कह रहे हम इंटीमेशन नहीं लेंगे। सर उनके पिता कह रहे हैं, बुजुर्ग पिता, कि मेरे साथ मारपीट की गई। हमारे पास प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग है A to Z, वो भी सीसीटीवी दिखा रहे हैं। दिखाओ आप अगर मेरा मारपीट। सर हरियाणा पुलिस ने किस बेसिस पे, किस ग्राउंड पे रोका है आपको? चलो वो इंटीमेशन आती है, पुलिस का मैटर होता है। अगर आपके बारे में इंटीमेशन दे दी, हाँ प्रॉब्लम है, तो पुलिस का काम है वेरीफाई करना। तो ठीक है, अब दिल्ली पुलिस के हत्थे जो चढ़े हैं तो पूछताछ होगी। सब तो पुलिस अफसर ही हैं, वर्दी में ही है, भारत के पुलिस अफसर ही हैं, संघीय ढांचा है, तो क्या करें, जहां जिसकी जिस सत्ता होती है, जो राजनीतिक दल होता है वो फॉलो करना पड़ता है। ये पुलिस वाले भी जानते हैं। लेकिन ये जो घुंघरू सेठ, जो सोशल मीडिया का नाम है केजरीवाल जी का, उनका असली चेहरा दिखाऊं इससे पहले जरा जिंदल साहब को सुन लीजिए, वो क्या बोलते हैं। सुबह करीब 8:30 बजे तजिंदर बग्गा के घर पे 2 पुलिस वाले पंजाब से नोटिस देने के लिए अंदर आते हैं। जब उनके साथ नोटिस की दे रहे होते हैं, बात करते हैं, तभी उसके घर में 50 आदमी घुस जाते हैं और उसको जबरदस्ती खींच कर लेकर जाते हैं। तजिंदर कहता है कि सुबह का वक्त है, मुझे पगड़ी तो बांधने दो, लेकिन वो नहीं सुनते। उसके पिता को, जब उसके पिता वीडियो बनाते हैं तजिंदर के, तो उनका मोबाइल छीन लेते हैं, उनके मुंह पे मुक्का मारते हैं। क्या तजिंदर टेररिस्ट है क्या किया उसने? अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो उसकी कारगुजारी है उसी को तो एक्सपोज किया है। सुन लिया ना। अब देखिए, आप लोग भूल गए होंगे, दिमाग में आया होगा, कभी देखे होंगे, ये जो केजरीवाल साहब है, जो मीठा मीठा बोलते हैं, कितने, मतलब मैं नहीं बोलूंगा, सुनाऊंगा। स्टिंग ऑपरेशन हुआ था बहुत पहले, सुन लीजिए। देखिए कि इनका जो इनर इंस्टिंक्ट है, जो नसों में जो भाषा है, जो सोच है, देखिए सुनिए इनको। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टिसिपेट, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट है। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। जो कम कैपेबिलिटी वाली हमारी टीम कह रहे हो ना, ये प्योर आदमी है हमारे में क्षमता कम हो सकती है, लेकिन हम दिल के काले नहीं है। ये लोग दिल के काले और ये लोग 1 नंबर के कमीने लोग हैं। मैं इस लड़ाई झगड़े के लिए नहीं आया था। अगर जरूरत पड़ी तो मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के अलग पार्टी बनाने की सोच रहा हूँ। मेरे को इसके ऊपर और कोई चर्चा नहीं करनी है, इसलिए मैंने अलग कर रखा है। अब ये देख लेते हैं क्या करने हैं, नहीं तो मैं अपने 67 MLA लेके अलग हो जाऊंगा। ये क्या तमाशा है आपका?
कि सारे मिलके चलो उनसे जाके बात करो ना। उन्होंने सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हो, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। केजरीवाल साहब को पता था कि जो भारत की जनता है अभी मुफ्त 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 की पॉलिटिक्स का स्वाद अभी भी चखा है, कुछ नहीं होने वाला है, कोई नहीं हरा पाने वाला है, इनकी सत्ता चलती रहेगी। भैया खूब पता था भैया, बड़े बड़े कोठियों में रहने वाले लोग भी ना केजरीवाल को वोट दिए, भैया बिजली मुफ्त मिलेगी। केजरीवाल को पता था कि विकास के सारे कार्य उधर रोक दूंगा, इधर कर दूंगा, ये मुफ्त दे दूंगा, सत्ता पे बैठ जाऊंगा। बहुत धूर्त आदमी यहाँ का भाई लोग, ये मैं बता रहा था। अब जब केजरीवाल ऐसा कुछ करने लग गए तो इनके संस्थापक सदस्य कुमार विश्वास बोल दिया कि भैया तो फ्रिंज एलिमेंट के साथ रहने वाला है, खालिस्तानियों के साथ देने वाला है, खालिस्तानियों को साथ लेने वाला है। एक दिन तो मुझसे कहता है कि तू चिंता मत कर, या तो मैं एक स्वतंत्र सूबे का मुख्यमंत्री बनूंगा। और मैंने कहा ये अलगाववाद 2020 का रेफरेंडम आ रहा है, पूरी दुनिया फंडिंग कर रही है ISI से लेके और बाकी अलगाववादी ग्रुप। तो कहता तो क्या हो गया, तो स्वतंत्र देश का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। अपने को डिफेंड करने के लिए बोला भैया एक कवि है, एक वो जो गाजियाबाद में है, वो कह रहा है। आप सुन लीजिए, आपको लगेगा कितना धूर्त है, कितना गहरे तक पानी में है, जिसके साथ, जिस कुमार विश्वास के साथ रात दिन सोना उठना बैठना बाथरूम तक शेयर किया होगा भाई, एक ही जगह था। ऐसे ऐसे विजुअल्स देखे हैं मैंने। उसका कहा कि ये कोई कवि है, सुनिए। बोले वो एक कवि है, उसके वो बता रहा था कि आप एक कवि है, कोई गाजियाबाद में रहता है कोई कवि, कह रहे वो कवि कह रहा था कि केजरीवाल आतंकवादी है। आतंकवादी दो तरह के होते हैं, एक वो आतंकवादी होता है जो जनता को डराता है, और एक वो आतंकवादी होता है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल वो आतंकवादी है जो भ्रष्टाचारियों को डराता है। और पिछले चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, उसमें से एक चीज कहीं से उठाई है, बोला कि ये प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि जो भी साइकिल चलाता है आतंकवादी है। कोई पागल ऐसा बोल सकता है, कोई पागल ऐसा सोच सकता है, और केजरीवाल ऐसा सोचता है और कहता है। सुनिए, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं सभी आतंकवादी हैं। सुन लीजिए। कल मैंने सुना प्रधानमंत्री जी आके बोले देश में जो साइकिल चलाता है सारे आतंकवादी हैं। मैं जितने साइकिल चलाने वाले हैं भाई साहब, ये गरीबों के ऊपर चोट है। गरीबों को, सारे गरीबों को प्रधानमंत्री जी आतंकवादी बोल रहे हैं। अब पार्टी पॉलिटिक्स के आज चश्मा से देखेंगे तो फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, लेकिन जो सिरसा जी कह रहे हैं उसे सुनना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। ये जो बात कही गई है, मैं पंजाब वासियों को ये कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल ईस्ट इंडिया कंपनी के तरीके से उसी किताब को पढ़कर पंजाब में आ रहे हैं। किस तरह से लोभ लालच देना है, उन लोगों को लड़ाना है आपस में, किसान को आड़तीये के साथ, मजदूर को किसान के साथ, हिंदू को सिख के साथ, और अलग देश बनाने के नाम पे लोगों को उकसाकर ऊपर खड़ा करना, ये बहुत साजिश भरा इंसान है। चलिए, दिल्ली को 2-2 दंगे दे दिए केजरीवाल जी ने। पंजाब पुलिस मिलते ही अब धनाधन पुलिस भेज रहे हैं उन लोगों के ऊपर जो इनकी आलोचना कर रहे हैं। अगर मुफ्त की रोटी से पेट भर गई हो, बिजली से मन भर गया हो, तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। हिंदू रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा का देश अगर चाहते हैं और राष्ट्रवादी हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। ये 30 सेकंड का एक वीडियो सुनाऊं, उससे पहले आपको कह दूं कि हम तो राष्ट्रवादी है। हमारा चैनल राष्ट्रवादी चैनल है, छोटा सा ही है लेकिन राष्ट्रवादी है। अब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए ये। नमस्कार, आप हिंदू हैं तो हिंदू योद्धा वोटर बनिए। ये हिंदू योद्धा वोटर एक ऐसा मुहिम है जो आपको बताता है कि आप न किसी जाति के हैं, न किसी वर्ण के हैं, न किसी पंथ के हैं। आप सिर्फ हिंदू हैं और हिंदू बन के वोट कीजिए और हिंदू सत्ता हासिल कीजिए, जिहादियों के खिलाफ नहीं तो। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe to watch more videos like this.